नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत अब थप्पड़ खाकर किसी के आगे अपना दूसरा गाल नहीं बढ़ाता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत पिछले 10 सालों में पूरी तरह से बदल चुका है। अब यह ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति पर बढ़ रहा है। उन्होंने आतंकवाद पर अपना विचार खुलकर रखते हुए कहा कि भारत को इसका सामना पहले दिन से ही करना पड़ा है। उन्होंने कहा दुनिया में पिछले 80 सालों में आतंकवाद को जिस तीव्रता और लंबे समय तक हमने सहा है, शायद किसी और देश ने नहीं सहा। यह मत समझिए कि आतंकवाद कल शुरू हुआ या सिर्फ कश्मीर या पंजाब की बात है। यह तो आजादी के साथ ही शुरू हुआ था, जब तथाकथित कबायली पाकिस्तान से आए थे। ये लोग जिन्होंने बाद में ये सब चलाया, उन्होंने अपने संस्मरणों में से गौरवपूर्ण उपलब्धि बताई। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि चूंकि हमें पहले दिन से आतंक का सामना किया है और इस बारे में हमें पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को आप समझते नहीं उसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग 26/11 के आतंकवाद के गंभीर और प्रत्यक्ष प्रभाव को देखने से पहले बहुत उलझन में थे। अब हमें उनसे पहले जो करना है वो जो जवाब देना है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने यह कहा कि हमारे पास बहुत शानदार रणनीति थी, आंख नहीं मिलाने की, बल्कि कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो। मुझे यह नहीं लगता कि यह सिर्फ देश जो है सिर्फ ये देश का मूड है। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। मुझे नहीं लगता कि यह रणनीतिक रूप से सही है। अगर कोई सीमा पार आतंकवाद कर रहा है तो आपको जवाब देना ही होगा, उस पर लागत लगानी ही होगी। जयशंकर ने कहा कि मुंबई पे खौफनाक आतंकी हमले से पहले तो लोग आतंकवाद को लेकर उलझन में थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज देश जो बदला है, खासकर मुंबई 26/11 मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 26/11 के नंगे सच, उस खौफनाक प्रभाव को देखने से पहले बहुत लोग भ्रम में थे। उन्होंने कहा कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो की नीति अब नहीं चलने वाली। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अब हमें सबसे पहले उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि थप्पड़ लगने पर हमारे दुश्मन दूसरी गाल बढ़ाने की रणनीति पर बहुत शानदार थी। मुझे नहीं लगता कि यह देश का मिजाज है। मुझे नहीं लगता कि यह समझदारी है। अगर कोई सीमा पार आतंकवाद कर रहा है तो उसको जवाब देना होगा और उसे निपटने के लिए हमको प्लान भी तैयार करने होंगे। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए 3 मोर्चों पर काम होना चाहिए, जो हो भी रहा है। उन्होंने कहा, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद ऐसी क्षमता, मानसिकता और इच्छा शक्ति कैसे विकसित करें, और पिछले 1 दशक में आपने ये बदलाव साफ देखे होंगे। दूसरा, आतंकवाद को नाजायज ठहराना होगा। बाकी दुनिया को यहां पर सचेत करना होगा। बाकी दुनिया को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह भारत और पाकिस्तान का कोई पुराना झगड़ा है। हमें यह साफ करना होगा कि आतंकवाद देशों के बीच वैध प्रतिस्पर्धा से बाहर है। हां, देश आपस प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन कुछ नियम तो हैं। कोई उन नियमों को नहीं तोड़ सकता। इसके लिए कूटनीतिक, राजनीतिक, कानून सुरक्षा सभी इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए गृह मंत्री जी ने मनी फॉर टेरर को बहुत काम कर रहे हैं। आखिरकार आतंक को पैसों से ही बढ़ावा मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरा 2030 में क्या होगा, इसका दो टूक जवाब है कि आतंकवाद को लगातार नाजायज ठहराते रहना होगा। उन देशों का हाल लोगों को दिखाना होगा जो आतंक के इस्तेमाल करते हैं। उन्हें एहसास होगा कि उनका ही दुश्मन होता है, जैसे पड़ोसी देश में हो रहा है। उन्होंने इन ताकतों को पाला, वही ताकतें अब उनके पीछे पड़ी हुई हैं, तो विकास में मिसाल बनने की तरह विनाश में भी मिसाल बन सकते हैं। दुनिया ये देखेगी कि जो देश आतंक को पोषित करता है वही देश उसका शिकार भी हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि 2030 तक ये चीजें मिलकर दुनिया में बड़ा बदलाव करेंगी। अक्सर हमने एस जयशंकर को विदेशी मामलों में बोलते देखा है। दुनिया का कोई भी वैश्विक मंच हो, एस जयशंकर से अगर किसी ने भारत के खिलाफ या भारत को गलत ठहराने की कोई भी तर्क दिया तो उसका मजबूती से एस जयशंकर ने मुकाबला किया है। रूस और यूक्रेन के समय भारत का जो स्टैंड था उसको एस जयशंकर ने सभी के सामने, दुनिया के तमाम मुल्क, यूरोपीय मुल्क भारत को दोषी ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत रूस से तेल कैसे ले सकता है, जबकि युद्ध में हमने रूस पे तमाम बैन लगाए हुए। उस वक्त एस जयशंकर मजबूती के सामने खड़े हुए और उन्होंने सभी यूरोपीय देशों को साफ कहा कि जितना तेल भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है उससे कई गुना ज्यादा दुनिया के पश्चिमी देश खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं। उनके स्तर के आगे दुनिया के तमाम देशों के नेता मुंह लटका गए थे। ऐसा नहीं, पाकिस्तान पे जब जब बात हुई, चाइना के मामले पे जब जब बात हुई, एस जयशंकर ने भारत को मजबूती से खड़ा किया है।
और आज जब बात आतंकवाद की है, एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके में फिर से कायराना हरकत हुई। वहां पर आतंकी हमले में हमने अपने 5 जवान खो दिए। इसी आतंकी हमले के जिक्र करते करते, बात करते करते उन्होंने बताया कि किस तरह आतंकवाद हमने 1947 आजादी के बाद से ही झेल रहे हैं। और यह केवल जम्मू कश्मीर और पंजाब की बात नहीं है, ये पूरे देश भर की बात है। और विश्व के तमाम देश जो कि आतंक को समर्थन करते हैं, वो भी उसकी चपेट पे आते जा रहे हैं। एस जयशंकर ने इस मामले में दो टूक जवाब ये दिया कि अगर कोई आपके एक गाल में तमाचा मारे तो अब उस नीति पे आगे नहीं बढ़ना कि हमें दूसरा गाल आगे बढ़ाना है। उन्होंने साफ कर दिया कि ये मिजाज देश का नहीं हो सकता, इससे कोई सफलता हासिल नहीं होगी। आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा।